दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 2 आम्ल क्षारक एवं लवण के अंतर्गत आम्ल क्षारक का धातुओं के साथ रासायनिक अपक्रिया के बारे में जानेंगे। कहने का मतलब है आम्ल क्षार धातुओं के साथ कैसे रासायनिक अपक्रिया करता है। अम्ल का मतलब होता है जिस तरह से हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। और क्षारक क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। ये क्षार कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और धातुओं के साथ रासायनिक अपक्रिया कैसे करते हैं? धातु हमारा हो गया सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, जिंक धातु है। तो इस तरह से ये अम्ल का धातु के साथ क्या कैसे रिएक्शन होता है और क्षार का धातुओं के साथ किस तरह से अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया को हम जानेंगे। तो सबसे पहले अम्ल और धातुओं के साथ रासायनिक अपक्रिया को हम जानेंगे, समझेंगे। तो हमारा क्या है? अम्ल लेंगे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल हम ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और किसके साथ क्रिया करता है? धातु जिंक के साथ क्रिया करता है, जिंक के साथ क्रिया करता है। तो क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस तरह का अपक्रिया हम होती है। तो क्या करता है जिंक? क्या करता है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। हाइड्रोजन को क्या करता है? जिंक धातु क्या करता है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। यानी यह अपक्रिया कैसी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया को हमने एनसीईआरटी कक्षा 10 के पहले अध्याय रासायनिक अपक्रिया और समीकरण के अंतर्गत पढ़ा है, जो कि पिछला अध्याय है, पहला अध्याय है कक्षा 10 का। तो यह अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया भी हो रहा है। Zn क्या कर रहा है? जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारी अपक्रिया होती है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल ले सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल ले सकते हैं। कोई भी अम्ल लेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये गैस बनेगी। और ये हमारा जिंक सल्फेट क्या होगा? ये सॉलिड बनेगा। और ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये जिंक है। तो इसका नाम भी लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हमारा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये हमारा क्या है? जिंक है। ये क्या है? जिंक है, धातु है। जिंक धातु के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और ये क्या बनता है? जिंक सल्फेट। ये क्या बनता है? जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट बनता है। और ये जिंक सल्फेट क्या है? इस सल्फेट की संयोजकता 2 होती है और जिंक की भी 2 होती है, इसलिए दो बराबर है, इसलिए दोनों नहीं लिखा जाता, इसकी संयोजकता नहीं लिखी जाती है। और ये हमारा सॉलिड अवस्था में है, इसको S से लिखेंगे। और ये हमारा लिक्विड अवस्था में है, L से लिखा जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल लिक्विड अवस्था में L से लिखा जाएगा। और ये हमारा गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ये हमारा हो गया। अब इस तरह से इसका हम शब्दों का समीकरण, इस समीकरण को शब्दों के रूप में लिखा जा सकता है, शब्द समीकरण, शब्दों के द्वारा समीकरण लिखा जा सकता है। इसको कह सकते हैं अम्ल और क्या करता है? अम्ल और ये धातु, अम्ल और धातु आपस में क्रिया करके क्या बनाता है? ये हमारा लवण है। क्या है? लवण है, या साल्ट कहते हैं, लवण को अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं। और ये हाइड्रोजन ये गैस बनती है। तो ये जो है कोई भी अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके, इस तरह से हम शब्द समीकरण, इस सूत्र लिख सकते हैं, इसको हम सूत्र भी कह सकते हैं। इस तरह से हमारा ये सूत्र बनता है। लेकिन क्या होता है? सभी धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती हैं, सभी धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। कुछ धातुएं हमको याद रखना है, जैसे है कापर, या हाइड्रोजन से यदि यह क्रिया जिंक के स्थान पर कापर होता, ये जिंक के स्थान पर कापर होता तो यह क्रिया नहीं होती। जिंक है। और जो है लेड है, जो हमारे बैटरी में इस्तेमाल होता है
कापर है जो तार होता है, कापर को हम समझेंगे। कापर का मतलब होता है वायरिंग के तार जो होता है अंदर होता है कापर होता है। लेड का मतलब होता है जो बैटरी का प्लेट होता है वो लेड का बना होता है। एक प्लेट लेड का होता है, एक लेड ऑक्साइड का होता है। तो लेड होता है पारा होता है, बहुत उजनी धातु होती है। उसके बाद हमारा सिल्वर है एजी, चांदी से आप जानते हैं। अगला है एयू सोना। ये 4 धातुएं ऐसी हैं जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। बाकी सभी धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित करके अम्ल और धातु आपस में क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। यानी अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं, या इसे हम सूत्र भी कह सकते हैं, इसे शब्द समीकरण भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? शब्द समीकरण। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? अम्ल और धातुओं के साथ रासायनिक अपक्रिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्षार और धातुओं के साथ रासायनिक अपक्रिया का सूत्र लिखेंगे और उसको भी समझेंगे। तो क्षार हमारा क्या है? क्षार हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। और धातु के साथ क्रिया क्या करेंगे? धातु तो हमारा यही धातु रहेगा, जिंक के साथ ही क्रिया लिखेंगे हम। तो क्षार हमारा क्या है? क्षार हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार लेंगे, ये हमारा क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये हमारा क्या है? क्षार है। किसके साथ क्रिया करेगा? धातुओं के साथ। धातु हमारे हमने क्या लिया था? जिंक लिया था। जिंक के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनती है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनती है, H2 गैस बनती है। और क्या बनता है? जिंक, सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम Na2ZNO2 इस तरह सोडियम जिंकेट बनता है। तो सोडियम क्या करता है? ये ऑक्सीजन के साथ, ये जिंक ऑक्साइड है तो जिंक ऑक्साइड है, जिंकेट है। ये क्या है? जिंकेट। जिंकेट, ये जिंकेट है। तो जिंकेट में एक ऑक्सीजन और जुड़ जाता है, इसलिए इसका संयोजकता क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। 2 इसलिए 2 से इधर गुणा हो जाता है। तो इसलिए सोडियम जिंकेट का सूत्र ये हो गया। और हमारा जल बनता है और समीकरण को हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे। ऑक्सीजन हमारा 2, यहाँ 2 हो गया। जिंक 1 है, जिंक भी बैलेंस, हाइड्रोजन सब बैलेंस हो गया, समीकरण संतुलित है। ये हमारा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। कैसा होता है? लिक्विड में होता है, इसलिए L लिखा जाता है। ये सॉलिड में होता है, S लिखा जाता है। और ये लवण है, ये भी सॉलिड में होता है, इसलिए इसे S लिखा जाता है। और गैस है, ये गैस G से लिखा जाता है। ये गैस को क्या लिखते हैं? G से लिखा जाता है। तो इस तरह से समीकरण हो गया। अब इसके स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर हम नाइट्रिक अम्ल भी ले सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। और कोई भी क्षार का उपयोग करेंगे तो इसी तरह से अपक्रिया बनेगी। पहले हम नाम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और ये हमारा जिंक है, ये क्या है? जिंक धातु है। और ये हमारा जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम क्या बन रहा? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट ये हमारा बन रहा है। और ये हमारा हाइड्रोजन गैस आपको पता ही है। तो इस तरह से ये हमारा क्षार किसके साथ क्रिया कर रहा है? धातुओं के साथ। क्षार क्या हो रहा है? धातुओं के साथ क्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो अम्ल के साथ भी हाइड्रोजन गैस बना था और क्षार के साथ भी हाइड्रोजन गैस बना है। तो इस तरह से इसका भी सूत्र हम लिख सकते हैं और इसका सूत्र भी बना सकते हैं। सूत्र की सहायता से इसको भी हम याद कर सकते हैं। तो इसका सूत्र होगा, ये हमारा होगा क्षारक प्लस क्या होगा? धातु। ये हमारी क्या है? कोई भी धातु लेंगे, क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। और क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? ये जल बनेगा। ये हमारा इस तरह से ये शब्द समीकरण या सूत्र, इसे भी सूत्र कहेंगे, ये सूत्र कहेंगे या इसे शब्द समीकरण
शब्द समीकरण भी कह सकते हैं, शब्द समीकरण भी कह सकते हैं। ये सूत्र हो जाता है। तो इस सूत्र की सहायता से कोई भी रासायनिक अपक्रिया हम सरलता से लिख सकते हैं। इस सूत्र को आपको समझना भी है और याद भी करना है। अपने आप यह सूत्र याद हो जाएगा। और इसमें भी ये धातु क्या होगी, इसमें भी कॉपर, लेड और चांदी और सोना, कॉपर, लेड, चांदी, सोना के साथ यह अपक्रिया नहीं होती है। ये क्या है, टूटी है। यदि क्षारक धातु क्या हो, कॉपर हो, लेड हो, चांदी हो और सोना हो, तो इसके साथ यह अपक्रिया नहीं संपन्न होती है। कुछ धातुओं के साथ यह अपक्रिया होती है, कुछ धातुओं के साथ नहीं होती है। यह बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी